बल्दिया ज़ुमा कराची TMC और ज़िले कौंसल के तकरीबन 7,000 मुलाजमीन जो तकरीबन 7-8 अरब रुपए के वाजिबात से महरूम हैं और वो उनको कोई घास डालने को तैयार नहीं था, जिस पे म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस ने तादम मर्ग भूख हड़ताल का ऐलान किया था। और हमने कल आपको तफसीली तौर पर और खुल कर बताया था कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ। लेकिन आज दूसरे दिन भी जब हड़ताल के दौरान यकीनी तौर पर आलल सुबह यूनाइटेड वर्कर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी वारिस गुलनार, सदर कुल इस्लाम और दीगर अरकान बल्दिया ज़ुमा कराची पहुँचे तो वो फूलों के हार लाए थे। हम समझे जुल्फ़िकार शाह की रोज़ा कुशाई है, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि भूख हड़ताल पर जो बैठे हैं हम उनके अज़म को सलाम करते हैं। और फिर सबको फूलों के हार पहनाए गए कि आपने 7,000 मुलाजमीन के लिए जिस तरह जंग लड़ रहे हैं वो भी खुशाइंदा है और हम आपको खराजे तहसीन पेश करते हैं, शाबाश। ताहम आज भी मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट के सरपरस्त आला मोहम्मद अहमद अपनी कैबिनेट यानी दीगर अरकान यूनिट कमेटी और दीगर के साथ मौजूद रहे और रिटायर मुलाजमीन के साथ खुलकर यकजहती का इजहार किया, जो कि खुश आइंदा अमर है, इसलिए कि मुलाजमीन के साथ हमदर्दी कोई भी यूनियन हो उसको करनी चाहिए। और मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने यकीनी तौर पर अमली तौर पर साबित किया कि वो कराची के बल्दिया ज़ुमा कराची DMCs और ज़िला कौंसल के रिटायर मुलाजमीन के साथ हैं और म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के शाना बशाना वो इनकी जद्दोजहद में शरीक है। और यकीनी तौर पर उसके बाद फिर मुज़ाकराती दौर का आगाज़ हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के दफ्तर में सदर KMC यूनियन सैयद जुल्फ़िकार शाह, पीपल्स यूनिटी के अशरफ ऐवान, मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट्स MQM पाकिस्तान लेबर डिवीज़न के सरपरस्त आला मोहम्मद अहमद और दीगर रहनुमा यकीनी तौर पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची से मुलाकात करते हैं और उनको बताते हैं कि मसला ये है और हमने आपको ख़त भी लिखा था। यहाँ पर भी तफसीली तौर पर तबादला ख्याल होता है और पीपल्स यूनिटी बल्दिया ज़ुमा कराची के अशरफ ऐवान ने खुल कर बात की और ये तो खुल के ही करते हैं, अल्लाह रहम करे, और इन्होंने यहाँ पर भी खुल के की। तो हम म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के जुल्फ़िकार शाह ने भी एडमिनिस्ट्रेटर कराची को कुछ बताया, जिसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अपने अफसरान के हमरा जिसमें राजा रुस्तम क़यादत कर रहे हैं, हमने उनको देखा फुटेज में, वो भी आगे और उसके साथ वो मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल जैदी हमारे अंकल, उनके साथ फिर वो बजरिया सीढ़ी पौवा चलते हुए रिटायर मुलाजमीन के पास आ पहुँचे। इस मौके पर यकीनी तौर पर जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची और उनके साथ साथ मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर हमारे अंकल अफजल जैदी, मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर और उसके साथ साथ म्यूनिसिपल वर्कर ट्रेड यूनियन अलायंस के सैयद जुल्फ़िकार शाह, पीपल्स यूनिटी बल्दिया ज़ुमा कराची के सदर अशरफ ऐवान, जावेद बिलोच, वारिस गुलनार, गुल इस्लाम, कासिम शाह, इलियास जदून, जावेद बिलोच और दीगर रहनुमा राजा आसिम शहजाद, मीर अब्दुल अजीज़ बिलोच, अब्बास अहमद और तमाम यानी कि जिनके नाम रह गए सो रह गए, कोई बात नहीं, वो सब यहाँ मौजूद थे। और रिटायर मुलाजमीन से इस मौके पर जहाँ उन्होंने तबादला ख्याल किया, वहीं पर सरपरस्त आला मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट MQM पाकिस्तान लेबर डिवीज़न के मोहम्मद अहमद अपने अरकान कमेटी के हमरा मौजूद थे। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने रिटायर मुलाजमीन से जहाँ खुलकर यकजहती का इजहार किया, वहीं बताया कि हमारी कोशिश है कि हम जल्द से जल्द अदायगी करें। सुनिए इन्हीं की ज़बानी। एक दूसरे का साथ दीजिए और मिलकर जहाँ हमने इतना प्रोसेस कवर कर लिया, ये आखिरी वाला रहते हैं, आखिरी लोग रहते हैं, इसको भी क्रॉस करें ताकि वन से थोड़ा आपका मसला हल हो। मैं आपके साथ हूँ, आपके हर जायज़ हक में आपके साथ रहूँगा। इसी तरीके से लड़ता रहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मफामत का बादशाह जरदारी, मफामत का बादशाह जरदारी, जबकि इस मौके पर सैयद जुल्फ़िकार शाह ने भी कहा कि 15 से 20 दिन या 1 महीना लग सकता है, लेकिन हम इनको टाइम देते हैं। ज़रा सुन लीजिए, मुख्तसर खिताब किया। हमारी स्ट्रगल आपको पता है जारी है और ये जारी रहेगी। हम अपने रास्तों को जारी रखेंगे। फिलहाल हम बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की इस शकील आने पर कि आप उनका साथ दें, हम उनका साथ देकर इनका बाजू बनकर भी देते हैं। हमें अगर वो वाजिबात नहीं मिलते तो फिर इंशाल्लाह हम यहाँ नहीं बैठेंगे, अंदर सीएम हम बैठेंगे। आज बल्दिया ज़ुमा कराची का एक अच्छा दिन था। रिटायर मुलाजमीन के बकायाजात के हवाले से एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने यकीनी तौर पर कुछ यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह एक अहम काम से जिसको हम जानते हैं और बहुत ज़रूरी भी है वो, और सबके लिए
جس پہ بھی یہ وقت آتا ہے ضروری ہوتا ہے وہ گئے ہوئے ہیں امریکہ. یقینی طور پر ان کے واپس آنے کے بعد اس کی منظوری بھی ہوگی اور آنے والے دنوں میں یعنی 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور سرپرائز پر 15 دن بھی. لیکن یہ ادائیگی اب ہوتی دکھائی دے رہی ہے. یہ خوش آئندہ امر ہے اور یقینی طور پر ادائیگی ہو جانی چاہیے. ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں جو ریٹائر ملازمین کل سارا دن اور رات گئے اور ساری رات کے ساتھ آج صبح بھی بھوک ہڑتال پر بیٹھے رہے. لیکن ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں جو گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے خبریں سن کے خوش ہو رہے تھے کہ ادائیگی ہوگا. آج تو خوش ہو جائیں گے کہ ادائیگی ہوگی. ان کو بھی ہمارا سلام کہ اگر وہ اپنے واجبات لینے اب ٹینٹ تمبو میں ضرور آئیں گے, چاہے وہ جیسے بھی لٹک بھٹک کے آئیں تمبو میں ضرور آئیں گے. اس لیے کہ 35-40 سال نوکری کے بعد سب کو بیماری لگتی ہے, لیکن جو موجود تھے ان کو آفرین ہے. ان کی جد و جہد کے نتیجے میں سب باقیوں کو بھی ادائیگی ہو جائے گی. کوئی بات نہیں. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.